वो सामने आई। अच्छा, उसने हमारा काम बिल्कुल आसान कर दिया। उन्होंने अपने वाले साहब मौलाना मोहतरम की शख्सियत के अज्जाए तरकीबी की पूरी हैयत खोल के रख दी। चूँकि बचपन से अपने वालिद को उन्होंने देखा, उससे पहले जो कुछ सुना वो भी उन्होंने बयान किया अपनी वालदा मोहतरमा के ज़ुबान से। अच्छा, उसके नतीजे में हमें ये पता चला कि इब्तदाई सारी तालीम मौलाना ने अपने घर में अपने वालिद साहब से हासिल की। जैसे मदारिस में आने से पहले बच्चे घरों में पढ़ते हैं, लेकिन उनके वालिद साहब भी चूँकि एक सूफ़ी दरवेश आदमी थे, पढ़े लिखे आलम थे, उन्होंने बच्चों को घर में पढ़ाया। उसके बाद मदरसे में भेजा। तो उसके बाद ये पूरी एक तफसील है कि मौलाना ने वो इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अपनी ज़ाती कोशिशों से बहुत कुछ पढ़ा। ख़ुद कई जगह पे उन्होंने लिखा कि दुनिया की हर चीज़ मैंने पढ़ी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। हर किताब पढ़ने के लिए नहीं होती, ये याद रखिएगा जहन में कि ये किताबों का ज़ख़ीरा जमा कर लेना ये काम नहीं है। असल काम ये है कि उस ज़ख़ीरे में से अपने काम की चीज़ तलाश करके उसको पढ़ना, ये अहम है। हमारी लाइब्रेरियों में होती हैं किताबें। पिछले दिनों में गया, हमारे दोस्त हैं, शायद यहाँ पे आए हूँ, अख्तर अब्बास, तो उनके पास भी अच्छी खासी लाइब्रेरी है। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये सारी किताबें पढ़ी हैं? कहते बिल्कुल नहीं। मैंने कहा फिर रखने का फ़ायदा डेकोरेशन के लिए? कहते नहीं, आपके पास दुनिया की हर अहम किताब होनी चाहिए, ताकि जब आप किसी मौजू पे काम कर रहे हों, उस काम के दौरान में आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप मुतालिया करें। और किताबों का जमा करना आपके काम को सहल और आसान बनाता है। तो जितना अच्छा किताबों का ज़ख़ीरा आपके पास होगा, उतना ही बेहतर काम करने का मौका आपको दस्तयाब होगा। किताबों का मुतालिया क्यों ज़रूरी है? आपने कभी बचपन में गुल्लक देखा होगा, गल्ला, जिसमें बच्चे पैसे जमा करते हैं। इलाकाई ज़बानों में कुछ और नाम भी होते होंगे। उसमें क्या होता है कि आप रोज़ाना 1 या 2 सिक्के बच्चा डालता है, ऐसा ऐसा वो जमा होते जाते हैं, और महीने बाद 2-4 महीने के बाद जब उसको खोलते हैं तो उसमें से इतना अंबार निकलता है पैसों का। आप समझ लीजिए कि आपका ये दिमाग, ये भी एक गुल्लक है, गल्ला है। इसके अंदर आप जो कुछ डालेंगे, एंड में वो आपको वही आउटपुट देगा, वही रिज़ल्ट देगा। हमारे लिए तारीख़ में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। हमारे जितने भी नामवर मुस्लिम साइंसदान हैं, उन पे ख़ास तौर पे, चूँकि हमने उस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, और मैं बहुत हैरान हुआ। उन सब की कुछ आदतें मुश्तरका थी। उनको देखकर सारे जो साइंसदान थे, नामवर साइंसदान जिन पे हमने तहकीक की, वो मदारिस के पढ़े हुए थे। ये बहुत अहम बात है कि जितने मुसलमान नामवर साइंसदान हैं, उन्होंने इब्तदाई तालीम मदारिस में हासिल की। अच्छा, उस दौर में मदारिस एक ख़ास सतह तक तालिब इल्म को लेके जाता था, और उसके बाद उसको तख़सीस की तरफ लेके जाते थे। जैसे अभी कहते हैं कि मैट्रिक के बाद आप डॉक्टरी की तरफ चले जाएँ, इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएँ, किसी और शोबे की तरफ जाना चाहते हैं उधर चले जाएँ। तो उस दौर में भी यही था कि आप मदरसे में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद आपको बाकायदा तौर पे शोबाजात में जाने का कहा जाता था कि आप फ़ल्कियात में चले जाएँ, तिब में चले जाएँ, साइंस में चले जाएँ। और हमारे जो थे फ़ल्कियात पे ख़ास तौर पे काम है। फिर हमारे साइंसदानों का जो आँखों के हवाले से इब्नुल हैसम का काम है। अज़्ज़हरवी ने आपके सर्जरी के सारे आलात ईजाद किए। तो ये सारे मदारिस के पढ़े हुए लोग थे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आप ज़रा समझिए कि मेरा ख्याल आप मदारिस ही से वाबस्ता हैं आप लोग। वो उस दौर के मदारिस से जिस दौर में बगदाद में बैतुल हिकमत कायम था। बैतुल हिकमत हारून रशीद ने कायम किया था, और उसने दुनिया भर से किताबें इकट्ठी वहाँ पे करवाई थी। फिर उसने जो एक बड़ा काम किया था, वो यूनानियों का जो ज़ख़ीरा था किताबों का,
वो एक फ़तह के दौरान वो हासिल हुआ, तो उसने उसका तर्जमा करवाया। उस तर्जमे की बुनियाद पे हमारे साइंसदानों ने, जो हमारे उस दौर के उलमा थे, उन्होंने उनको पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद उसमें मज़ीद तहकीक की और उसके नतीजे में उनको वो ख़ास मुकाम हासिल हुआ जिसकी बुनियाद पर आज दुनिया उन्हें जानती है। उस दौर के मदरसे के निज़ाम में क्या खूबी थी? उस दौर के मदरसे के निज़ाम में खूबी ये थी कि उस दौर में चीज़ों को रटवाया नहीं जाता था, ज़ुबानी याद करने का कोई तसव्वुर नहीं था, मेमोराइजेशन नहीं होती थी। जब तक किसी कंसेप्ट को, किसी तसव्वुर को क्लियर नहीं कर लिया जाता था, उस वक्त तक सबक आगे नहीं बढ़ाया जाता था। अच्छा, कंसेप्ट कैसे क्लियर होता है? अगर आप हमारे ओ लेवल, ए लेवल का निज़ाम है ना, एक तीसरा निज़ाम है जो आला दर्जे का निज़ाम है हमारे अमूमी जो निज़ाम तालीम है उससे हट के। अच्छा, उसमें वो तसव्वुर मौजूद है जो उस दौर में था। वो तसव्वुर क्या था? वो तसव्वुर ये था कि बच्चे को एक कंसेप्ट देते थे, चाहे वो कोई हदीस दे दी या कोई कुरान की आयत दे दी, उसके बाद उसे कहा जाता था कि इस पर रिसर्च करो, लाइब्रेरियों में घुस जाओ, जो भी दस्तयाब किताबें होती थी उनकी मदद से आप रिसर्च करें, तहकीक करें कि वो उसके मुतालिक जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो सारी इकट्ठी करके लाएं और उसको अपने अल्फाज में लिखें। अब देखने में ये छोटा सा काम नज़र आता है कि आपको एक आयत दे दी, अब उसका तर्जमा है आपके पास मौजूद है, आपने उस पर क्या रिसर्च करनी है? रिसर्च उस पर ये हो सकती है कि इस पर आज तक मुख्तलिफ जो मुफस्सरीन ने उसका तर्जमा और तशरीह की है वो क्या है, इसके हवाले से अहादीस में क्या रहनुमाई मौजूद है। कोई भी पहलू हो सकता है ना, ये आयत तो मैंने वैसे हवाले के लिए कह दी, हदीस भी हो सकती है, कोई फ़लसफ़े का मज़मून हो सकता है, कोई मंतकी बात हो सकती है जिसकी बुनियाद पे उसे कहा जाता है कि इस पर मज़ीद मुतालिया करो और उस मुताले की बुनियाद पे अपना एक मकाला पेश करो। अब आप ख़ुद सोचिए कि एक छोटी सी चीज़ को जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं उसके मुतालिक, तो उसमें पॉइंट्स, आप फ़र्ज़ करें कि ये हमने एक सर्कल में वो चीज़ लिख दी है, आपने उसके मुतालिक एक किताब पढ़ी, उसमें से 4 बातें निकली, वो आपने दर्ज कर दी, एक दूसरी से निकली, तीसरी से निकली, मुख्तलिफ लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, अहले इल्म से आप पूछ सकते हैं उस मौजू पे। अच्छा, उसके नतीजे में क्या होता है कि जब आप अपनी तहकीक के नतीजे में वो चीज़ लिखते हैं तो वो आपको हिफ्ज़ हो जाती है और वो तसव्वुर और वो नज़रिया आपके अंदर उतर जाता है, आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाता है। तो उस दौर में साइंस ने इस तरह से तरक्की की, वो जब अपने मदारिस के उस निज़ाम से बाहर निकलते थे तो वो एक रिसर्चर होते थे, तहकीक निगार होते थे, आम आदमी नहीं होते थे, वो आम तालिब इल्म नहीं होते थे। इसलिए उस दौर में साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की की कि उन लोगों ने तहकीक और रिसर्च की अहमियत को समझा और जाना। तो आज भी हम अगर इस मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो लिखने का मैदान है या कोई भी आप जो आपने मुंतखब किया है, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस मौजू से मुताल्लिक़ दस्तयाब तमाम चीज़ें पढ़ें। जापानियों के बारे में कहा जाता है कि उनको बहुत कम बोलने वाले लोग हैं, उनको कहा जाता है मौन बर्थ रखते हैं। मौन बर्थ यानी चुप का रोज़ा। अगर वो किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, मुसाफिर खाने में हैं, वेटिंग रूम में हैं, तो फ़ौरन अपनी किताब निकालते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो इस बात को पसंद नहीं करते कि आप उनसे मुखातिब हों। अच्छा, अगर ट्रेन आ गई या बस आ गई है तो वो वहाँ पे उंगली रख के या वो उसका रख के फ़ीता, वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर वहाँ जाके ये अमल शुरू हो जाता है। जापानी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौम है। उनका जो पूरे एक हफ़्ते का शेड्यूल होता है उसमें उन्होंने रोज़ाना कुछ ना कुछ वक्त इसके लिए रखा होता है। अच्छा, पढ़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको घंटों की प्लानिंग करनी होगी, नहीं, पढ़ने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप अपना यहाँ दिमाग में एक चीज़ बिठा लिए हुए कि आपको जब भी मौका मिलेगा, चाहे वो 5 मिनट ही क्यों ना हो, आपने वो किताब का 1 सफ़ा या 2 सफ़े पढ़ने हैं। अच्छा, जब आप ये आदत डाल लेते हैं तो उसके बाद आपके पास वक्त की कमी नहीं होती, फिर वक्त खुद अपने दस्तों बाजू को शादा कर देता है कि आओ मेरे पास आओ।
ये हमेशा होता है कि जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी में, आपकी तरजीह में शामिल हो जाती है, वो ख़ुद आपकी तरफ लपक के आती है, मंजिल आपकी तरफ खुद लपक के आती है। जब आप अपने जहन में ये चीज़ तय कर लेते हैं, ये वक्त आपका अमानत है और आपने इसको इस काम के लिए इस्तेमाल करना है, तो मैं नहीं समझता कि वो जो कुतुब बीनी का शौक़ है वो इस ज़रिए से पूरा ना हो और उसके नतीजे में आप के इल्म में इजाफ़ा ना हो। पाकिस्तान में कुतुब बीनी जो है इस वक्त बहुत ज़वाल का शिकार है। उसकी वजह हम लोग हैं। हम लोग अभी सुबह मैं एक ग्रुप में एक वीडियो देख रहा था। एक बहन भाई दोनों रिज़ल्ट कार्ड लेके आते हैं, तो बहन के 100 में से 97 नंबर थे, 97, और बच्चे ने A+ लिया हुआ था। आपने दोनों को शाबाश दी और खुश होकर उसने बच्ची को एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया, एंड्रॉयड मोबाइल जो आज का है। अच्छा, उसका नतीजा उन्होंने दिखाया कि बच्ची ने हर वक्त उसी में मसरूफ़ रहना है, सोशल मीडिया में। तो उसका अपना रिज़ल्ट भी ख़राब हुआ। छोटे भाई को जब वो पढ़ाती थी, उसको खाना वाना खिलाती थी साथ अपने, तो वो भी उसका रिज़ल्ट भी ख़राब हुआ। तो जब रिज़ल्ट आया तो बहुत बुरा रिज़ल्ट आया। तो बच्ची अक्लमंद थी, उसने मोबाइल उसी तरह से वालिद साहब को वापस कर दिया। तो मुतालिया जो है, देखें हमारे अपने बच्चों को किस तरह से ये सोशल मीडिया की वजह से वो इससे दूर होते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको हमारे मदारिस के जो उस दौर के मदारिस से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं सदी तक के, उनके निज़ाम को देखिए। वो किताबों में गुम रहते थे, उसके नतीजे में उन्होंने क्या रिज़ल्ट दिया। आज भी आप गौर करें कि जितने लोग इजादात कर रहे हैं, नए नए नज़रियात पे काम कर रहे हैं, नई नई चीज़ें आपके सामने ला रहे हैं, वो कैसे ला रहे हैं? आपने सिर्फ उनका लाइफस्टाइल देखना है। आपने सिर्फ ये देखना है कि उनका तर्ज़ ज़िंदगी है कैसा। वो लोग अपनी लिबर्टी से बाहर नहीं आते, अपने कुतुबखानों से बाहर नहीं आते। जिस भी मंसूबे पे वो काम कर रहे हैं, वो दिन रात उसी में काम करते हैं। और आपके लिए एक बड़ी हैरत की बात कि हमारी जितनी भी इजादात हुई हैं, जितनी भी, उनमें एक बहुत ज़्यादा हिस्सा ख्वाबों का है। बहुत सारी इजादात ख्वाबों के ज़रिए से हुई हैं। अगर आप इस पे नेट पे सर्च करेंगे आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि एक साइंसदान दिन रात काम में लगा हुआ है, डॉक्टर दिन रात काम में लगा हुआ है, उसे समझ ही नहीं आ रही कि इसका हल क्या है। फिर उसे अचानक ख्वाब आता है कि इस मसले का हल ये है। ऐसा क्यों होता है? आप में से कोई इसका जवाब दे सकता है? अल्लाह की मदद तो हम कहते हैं, वेस्ट जो इजादत कर रहा है वो तो इसको अल्लाह की मदद नहीं मानता। ये तो हम कहते हैं कि ये अल्लाह की मदद है। बेशक है, क्योंकि अल्लाह सबका अल्लाह है। उनके ज़रिए कोई चीज़ ईजाद हुई है तो वो हम तक भी पहुँचेगी। ठीक है। ख्वाब इंसान कब देखता है? अगर आप इस चीज़ पे यकीन रखते हैं, बहुत से लोगों को बुज़ुर्ग जो कहा करते हैं कि आप दुरूद पाक पढ़ते हुए सो जाएं तो कसरत से पढ़ेंगे तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ज़हन हम वक्त उस तसव्वुर में रहता है, उस हिसार में रहता है, उस नीयत में रहता है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना है, और आप पढ़ते हैं तो उसके नतीजे में वो चीज़ आपकी यहाँ पे वारिद हो जाती है। जब आप दिन रात किताबों में डूबे रहेंगे, एक ख़ास रास्ते पे सफ़र कर रहे होंगे, एक नज़रिए पे काम कर रहे होंगे, तो जब आप थक हार के आपका जहन सोता है तो फिर अल्लाह ताला ख्वाब की शक्ल में आपकी रहनुमाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में जिन लोगों ने अरूज पाया, किताबों की मदद से पाया। किताब वो वाहिद चीज़ है जो आपसे बहुत थोड़ा सा वक्त लेके आपको बहुत ज़्यादा देती है, आपको बहुत कुछ देती है, एक नई दुनिया में दाखिल करती है, एक नई दुनिया की सैर करवाती है। किताब के बगैर हम कुछ नहीं हैं।
आप में से कितने लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हर काम के लिए एक ख़ास दिन मनाया जाता है? किताबों का आलमी दिन किस तारीख को मनाया जाता है? नहीं पता ना हमें, क्योंकि हम सिर्फ अपने दायरे में मुक़य्यद हैं, जिसको हम कहते हैं कुएं के मेंढक। हम उससे बाहर की दुनिया में नहीं देखते। आप कुछ बनना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो आपको अपने इस दायरे को तोड़ना होगा, इस दायरे से बाहर निकलना होगा। रॉकेट ईजाद हुआ, उसकी क्या है, उसकी कैसे खला में पहुंचता है? उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर भर दी गई कि वो जब उसको बटन दबाते हैं तो वो ज़मीन से बाहर जा निकलता है ना, ज़मीन के मदार से बाहर चला जाता है। इसका मतलब है कि आपको अपने मदार से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल करनी होगी। अपनी इस्तकामत, अपनी क़ुव्वत जो है, आपकी जो क़ुव्वत होती है, इरादे की क़ुव्वत, उसको इस्तेमाल करके आपको बहुत क़ुव्वत के साथ इस दायरे में से बाहर निकलना है। इस दायरे से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप टक्करें मारते फिरें, नहीं। आपने अपना जो रुख मुतय्यन किया है, जो अपने लिए रास्ते का तयन किया है, उस रास्ते पे चलने के लिए आपको जिस जिस इल्म की ज़रूरत है, जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, आपको वो टेक्नोलॉजी हासिल करनी है। चाहे आप कलमकार हैं, चाहे आप मुदर्रिस हैं, मुअल्लिम हैं, चाहे आपका शुमार उलमा में होता है, आपको तख़सीस की तरफ जाना होगा। लेकिन लाखों करोड़ों उलमा मौजूद हैं, क्या आप सबको जानते हैं? उनमें से 40, 50, 100, 200, 1000 लोगों को दुनिया जानती होगी, लेकिन बाकी सब उसी तरह से हैं, आम तालिब इल्मों की तरह, जिन्होंने मदारिस से एक चीज़ पढ़ी, डिलीवर की, खुतबा दिया, इससे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी नहीं है। लेकिन आप सोचिए, क्या ज़िंदगी सिर्फ़ इसी चीज़ का नाम है? ज़िंदगी से तो इससे भी आगे की चीज़ है। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने उसके लिए मेहनत क्या की है। ये कैसे हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इसमें आप डालते रहें, तो जब तक आप इसके अंदर कुछ डालेंगे नहीं तो इससे अच्छा रिज़ल्ट आप कैसे ले सकते हैं? सुल्तान फ़ातिह जो थे, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी थी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत पे जिन्होंने अमल किया, कुस्तुनतनिया फ़तह किया था, उसमें ऐसी क्या खूबी थी कि उससे पहले वाले तो उसे फ़तह ना कर सके, बार बार कोशिशों के बावजूद उसने फ़तह कर लिया। उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी। अच्छा, इससे पीछे आप जाके देखेंगे कि उसको बचपन में जहाँ घुड़सवारी सिखाई गई, नेज़ा चलाना सिखाया गया, हथियारों का इस्तेमाल सिखाया गया, तैराकी सिखाई गई, उसके साथ साथ उसको किताबें पढ़ना भी सिखाया गया। शाही मोहल्लात जो थे वहाँ पे लाइब्रेरियाँ होती थी, बड़े बड़े अपने वक्त के उस्ताद आके पढ़ाते थे, और आप हैरान होंगे, उसको 7 ज़ुबानें आती थी उस वक्त। उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी, अच्छे लीडर की खूबी तो यही होती है। हमारे काजी हुसैन अहमद मरहूम भी माशाल्लाह 6-7 ज़ुबानें जानते थे, और उस बुनियाद पे उन्हें कभी जो अहले अरब थे, अरब के लोग, वो उनको आपस में बातचीत करने में कोई दुश्वारी नहीं होती थी, वो उन्हें अपना सफ़ीर समझते थे। इसी तरह अफ़गानिस्तान में जाते थे, वहाँ की ज़ुबान बोलते थे, तुर्की बोलते थे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने आप को नुमायाँ करना चाहते हैं, कामयाब करना चाहते हैं, अपने आप को किसी ख़ास मंजिल पे देखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए उसकी तैयारी कीजिए। आपको जिन जिन हथियारों की ज़रूरत है, आपके पास वो हथियार होने चाहिए, और एक तालिब इल्म के लिए किताब से बड़ा हथियार कोई नहीं है। मेरे वालिद मरहूम जो थे, वो भी राइटर थे, तो तारिक इस्माइल सागर एक नावल निगार हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा कि आप पढ़ने में कितना वक्त लगाते हैं? उन्होंने कहा मैं तो दिन रात पढ़ता रहता हूँ, और ख़ास तौर पे जब किसी एक ख़ास मौजू पे काम करना हो तो फिर तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो मेरा इल्म जो है वो एक ठहरे हुए जौहर की तरह होगा, तालाब की तरह होगा, जिसके अंदर पानी ठहरा हुआ है, उसके अंदर नए ख़यालात का पानी मैं नहीं डाल रहा। तो इससे क्या होता है कि अगर आप नए ख़यालात का पानी उसमें डालते रहेंगे तो उसके नतीजे में आपकी अपनी तवानाई, फ्रेशनेस, ताज़गी बढ़ती रहेगी, नए नए ख़यालात आते रहेंगे। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया में इस मौजू पर किसी ने क्या लिखा है, इस मौजू पर क्या कहा है, तो आप अपने आप को ताज़ा कैसे कर सकेंगे, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कैसे कर सकेंगे? आप पुरानी मालूमात के साथ नए ज़माने का मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत अहम बात है
कि मालूमात अपडेट होनी चाहिए। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते होंगे तो उसमें विकीपीडिया जो है एक मालूमात का अहम ज़रिया है। उसमें बहुत सी चीज़ें गलत भी होती हैं लेकिन ठीक भी होती हैं। उसकी खूबी क्या है, वो अपडेट करता रहता है। नई नई चीज़ें जो आती हैं, जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, वो उसमें इजाफा करता रहता है। उनके पास पूरी एक टीम मौजूद है। इसी तरह कोई एप्लीकेशन आती है, हम कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। हमारे इदारे ने आज से 15 साल पहले एक सॉफ्टवेयर बनाया था। हम अब तक उसको 4 दफ़ा तब्दील करवा चुके हैं, अपनी ज़रूरियात के हिसाब से, अपनी मालूमात के हिसाब से और अपने काम की वुसअत के हिसाब से। तो अपने आप को ज़माने के साथ चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द की पूरी खबर रखें। अब मसला ये है कि हम मुताले की आदत डालें कैसे। जो सबसे अहम चीज़ है, एक बात मैंने अभी जैसे पहले की थी कि वक्त की लगामें हमारे हाथ में हैं, हम नहीं समझ रहे होते। अगर आपने मरहूम खुर्रम मुराद साहब का कुछ उनके बारे में पढ़ा हो, वो इशा पढ़ने के फ़ौरन बाद सो जाते थे। उसके बाद उनका फ़ोन बंद होता था और किसी को उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी कि वो उन्हें बेदार करें, इल्ला ये कि बहुत कोई एमरजेंसी हो, कोई ज़िंदगी मौत का मामला हो। तहज्जुद में उठते थे, तहज्जुद पढ़ने के बाद अपना लिखने पढ़ने का काम शुरू कर देते थे। अच्छा, फिर नमाज़ फ़जर पढ़ के फिर काम करते थे 9 बजे तक, फिर 2 घंटे के लिए सोते थे, फिर दफातर में आके जमात का काम करते थे। अच्छा, इसमें उनके बकौल कि मैं अपनी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी ज़ाया करना पसंद नहीं करता था। इवन कि मैं जब मेरे पास कोई शख्स महज मुलाकात के लिए आता था, मैं उसको भी एक दाई बन के मिलता था। अपनी ज़िंदगी के जो औकात हैं उनको आप जितना ज़्यादा मुफीद बनाते जाएंगे, कीमती बनाते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी कीमती बनती जाएगी। आपके यहाँ पे तमगे और अवार्ड्स सजते जाएंगे। लेकिन मुतालिया जो है वो किस चीज़ का होना चाहिए। या भी जो मैंने बात की थी ना कि हमारी लाइब्रेरियाँ किताबों से भरी हुई हैं। आपके घर में भी शायद 20 किताबें हों, सैकड़ों किताबें हों, हज़ारों भी हो सकती हैं, लेकिन सारी किताबें पढ़ने के काबिल नहीं होती। ये बात जहन में रखिएगा। आमतौर पे हम इस तरफ नहीं जाते कि ये जो हज़ारों किताबें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये सारी हमारे पढ़ने के लिए नहीं हैं। आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि लाखों किताबें हैं, हम नहीं पढ़ सकते। हमें सिर्फ उन किताबों को मुंतखब करना है जो किताबें हमारे काम आ सकें। जिस नज़रिए पे, जिस मंसूबे पे मैं काम कर रहा हूँ या जिस मंजिल की तरफ मैंने जाना है, उसमें मददगार कौन सी किताबें हो सकती हैं, वो आपको मुंतखब करनी होंगी। इसमें आप अपने असातिज़ा से मदद ले सकते हैं, अपने उन दोस्तों से मदद ले सकते हैं जो किताब बीनी का शौक़ रखते हैं। इसका फ़ायदा किया होगा कि आप अपना वक्त बचाएंगे। एक किताब के मुताले के बारे में कहा जाता है ना कि जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो वो ऐसा ही है कि जैसे किसी आलम से आपने 100 घंटे गुफ्तगू कर ली। क्योंकि किताब जब लिखी जाती है ना, वो किसी शख्स की पूरी ज़िंदगी का एक निचोड़ होता है, उसके इल्म का निचोड़ होता है। किसी एक मौजू पे जब हम लिखते हैं, मौलाना ने जब पहली किताब 16 साल की उम्र में अल जहाद फिल इस्लाम लिखी, 16 साल की उम्र में, तो उसके लिए उन्होंने जहाद से मुतल्लिक जितनी चीज़ें थी वो पहले पढ़ने के बाद फिर वो किताब लिखी। अच्छा, उसमें उन्होंने वेस्ट का नज़रिया भी पढ़ा। वो सारा जहाँ किताब वगैरह पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगी कि वो कहाँ कहाँ से मौलाना ने इस्तिफ़ादा किया। तो वो जो अपने ख़ास मौजू को मुंतखब करके सिर्फ उसी के मुतल्लिक चीज़ें पढ़ना और फिर उसके बाद बहुत अच्छा रिज़ल्ट देना, ये काम की चीज़ है। आमतौर पे होता क्या, मेरे अपने अंदर ही ये ख़राबी है कि जब मैं इंटरनेट पे सर्चिंग करता हूँ तो दरमियान में 20 ऐसी काम की चीज़ें निकल आती हैं जिनका कभी सोचा भी नहीं था। अभी कल ये जिस टॉपिक में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस पर मैंने थोड़ी सी ऐसे ही थोड़ी सी सर्चिंग करें इसमें लोग कर क्या रहे हैं। तो उसमें तिब्बत के जो बुद्ध सबसे बड़े उनके लामा हैं, उनका एक इंटरव्यू मेरे सामने आ गया। बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू था, मैं मजबूर हो गया उसको पढ़ने के लिए। जो दुनिया के सर्वे करने वाले इदारे हैं, उन्होंने
इस चीज़ का ऐलान किया कि ये शख्स दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश और मुतमईन शख्स है। अब ये सिर्फ ये जुमला पढ़ के मैं मजबूर हो गया कि आखिर मैं तलाश करूं कि उसने ये इतनी बड़ी चीज़ कैसे हासिल की। खुशी का एक उन्होंने ख़ास दर्जा रखा कि 0.3 ये कम से कम है कि जिस पे इंसान को, उसका 0.45 था। वो मुख्तलिफ कुछ 3000 के करीब सेंसर्स उन्होंने उसके लगाए पूरे जिस्म पे, और उसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए। अच्छा, सिर्फ उसके नहीं, उनको 100 के करीब दूसरे भी रज़ाकार थे जिनके साथ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो सबके रिज़ल्ट बहुत ख़राब आए, सिर्फ वो वाहिद शख्स था जिसके रिज़ल्ट बहुत अच्छा है कि ये शख्स दुनिया का सबसे मुतमईन शख्स है। उसके इत्मीनान में बुनियादी चीज़ तो वो जो ये बुद्ध मज़हब में मेडिटेशन है, मुराकबा। बुद्ध का जो मुजस्मा आप देखते होंगे वो भी मुराकबे की शक्ल में है ना। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में किया करते थे मुराकबा, मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है वो बुनियादी तौर पे आपको किसी भी मंजिल की तरफ बढ़ने में बहुत मदद देती है। मेडिटेशन से मुराद वो तसव्वुर ना लीजिएगा जो मुराकबा का है। मेडिटेशन से मुराद ये भी है कि आप किसी एक सर्कल में बंद हो जाएं, आप कमरे में बंद हो जाएं और आप कहें कि आपने ये काम करके उठना है। आपकी पूरी तवज्जो उस काम की तरफ होगी। जब आप वो काम कर लेंगे तो फिर आप बाहर निकलेंगे। ये भी मेडिटेशन की एक शक्ल है। अच्छा, उसकी जो अहम चीज़ थी वो किताबों को पढ़ने की थी। उसने कहा कि मेरे लोग पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं हमारे, तो जहाँ पे कोई अच्छी किताब छपती है ना वो मुझे भेजते हैं। हर किताब नहीं भेजते, ये भी मैं आपको बता दूँ। जहाँ पे कोई अच्छी किताब छपती है और उन लोगों को लगता है कि ये पढ़ने वाली चीज़ है तो वो मुझे भेजते हैं। अच्छा, कहते हैं कि उसकी मदद से, और फिर मैं दिन में सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, तो उन लोगों का तज्ज़िया करके मैं इस नतीजे पे पहुँचता हूँ कि जो शख्स जितना ज़्यादा अपने आप को मुताले में लगाता है, अपना वक्त उस पर लगाता है, उसका जहन ताज़ा भी रहता है और वो मसाइल उसके जहन से ऐसे छटते हैं। आप खुद देखिए ना कि आप किसी मुश्किल में हैं, उसका हल आपको समझ नहीं आ रहा, आपने नेट पे सर्च की, किताबों में तलाश किया, 2-4 घंटे लगाए और आपको वो मसला समझ आ जाता है। तो मेडिटेशन जो है, किसी भी काम पे इर्तकाज़, तो वो पूरी तवज्जो देना, वो आपके काम की वर्थ को बढ़ाता है और आपको बड़ी तेज़ी के साथ मंजिल की तरफ लेके जाता है। तो किताबों के मुताले को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। कैसे बना सकते हैं, उस पर एक जो मैंने पहले डिस्कस किया कि जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है जेब से किताब निकाली और मुताला शुरू कर दिया। अगर आपने अख़वानुल मुस्लिमीन को पढ़ा हो, उनके अंदर भी ये आदत है कि उनकी पॉकेट में जेबी कुरान होता है। जहाँ भी उनको मौका मिलता है तिलावत शुरू कर देते हैं, चाहे वो 1 मिनट का वक्त ही क्यों ना मिला हो। तो ये एक मोमिन की शान है कि जहाँ भी उसको वक्त मिलता है वो अपने वक्त को एक अमानत समझता है और उसका इस्तेमाल वो उसी तरह से करता है, फिर अमानत समझ के। अब हम जिस मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं, मैं कोई बुलंद मुकाम, कोई आला मुकाम हासिल करना चाहता हूँ, तो उसका तकाजा ये है कि मैं अपनी तरतीब करूँ, मैं अपनी तंजीम करूँ। मैं बिखरा हुआ शख्स हूँ, मैं अपने आप को किसी शेड्यूल में लाऊँ, किसी तरतीब में लाऊँ। हम बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं। ये ख़ास तौर पे मोबाइल जब से आए हैं तो ये यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी बीमारी है, और अब तो दुनिया खुद इसको समझ रही है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। ईजाद कोई भी गलत नहीं होती, ईजाद मुफीद होती है, उसका इस्तेमाल गलत होता है। डायनामाइट जिसने ईजाद किया था, उसने इसलिए बनाया था कि वो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ सके। हमने उसकी बारूदी सुरंगें बना दी, जंग के इलाकों में वो जब बारूदी सुरंगें बखेर दी, तो जब उस शख्स को, उस मौजूद को ये इल्म हुआ कि मेरी ईजाद फलाह की बजाय तबाही ला रही है, तो उसने फौरी तौर पे कहा कि मैं इस जो गलती कर बैठा हूँ इसका अजाला और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब इससे जो जितनी भी आमदनी है मैं इससे एक अवार्ड पूरी दुनिया में कायम करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में जो लोग अमन के लिए काम करें और साइंस के मुख्तलिफ शोबों में इंसानियत के लिए काम करें, तो ये इनाम उनके लिए होगा। नोबल प्राइज़, अल्फ्रेड नोबल नाम था उस बंदे का, उसने अपने नाम से नोबल प्राइज़
जारी किया, जो आज भी दुनिया में जो लोग अमन के लिए काम करते हैं, मोहब्बत के लिए काम करते हैं, साइंस के मैदान में तहकीक के काम करते हैं, मुफीद तहकीक, तो उस पर वो उनको अवार्ड देते हैं। तो ईजाद कोई भी गलत नहीं होती। मोबाइल बहुत अच्छी ईजाद है। आज से 20-30 साल पहले चले जाएं, किसी कोई मर जाता था तो 2 हफ्ते के बाद आपको ख़बर मिलती थी किसी तार के ज़रिए। तार के निज़ाम का पता है कि तार मिलता होता था, पता नहीं अब भी कहीं हो। रेलवे स्टेशन के साथ साथ वो होता था, हर स्टेशन पे एक टेलीग्राफ मशीन रखी होती थी और वहाँ पे वो टाइप होके आगे डिलीवर होता था। तो वो दौर देखें और आज का दौर देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। लेकिन उस दौर के लोग आज भी ज़िंदा हैं, मरने के बाद भी। क्यों? उन्होंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में गुजारी। मेरे वालिद साहब मरहूम की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उन्होंने, उनसे पहले हमारे दादा की लाइब्रेरी थी। मेरे जो फूफा जान थे, उन्होंने अपने ज़ाती शौक़ के लिए एक लाइब्रेरी बिक रही थी, वो ख़रीद ली और हम बचपन में ये चीज़ें पढ़ते रहे। अगर ये मैं चंद जुमले आपके सामने बोल रहा हूँ तो उसकी बुनियाद वो किताबें हैं। तो किताब जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि हर वो बड़ा शख्स जो किसी मुकाम पे पहुंचा, जिसको दुनिया ने जाना और पहचाना, उसकी आप ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ें, उसकी सवाने हयात पढ़ें, उसमें आपको ये ज़रूर मिलेगा कि उसकी एक लाइब्रेरी भी थी। जितने बड़े लोग हैं उनके घरों से लाइब्रेरियाँ मिलती थी, मालो दौलत नहीं मिलते थे। कुदरतुल्लाह शहाब जो थे वो इसलिए कुदरतुल्लाह शहाब बने कि उनके किसी अज़ीज़ को कहीं से लाइब्रेरी का ज़ख़ीरा मिला था, उन्होंने बड़े बड़े ट्रकों में भर के उनको भेज दिया। तो उन्होंने जब वो किताबें खोली तो उनके लिए तो ख़जाना था। अब दिन रात उन्होंने पढ़ना शुरू किया। 5वीं क्लास में वो इस काबिल हो गए थे कि वो ड्रामा लिख सकें, अफसाना लिख सकें। तो अपने आप को किताब के पास लाइए। इस वक्त हम सारे किताब से बहुत दूर जा रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल मुफीद भी हो सकता है, लेकिन आप उसकी एक तरतीब कायम कर लीजिए। ये नहीं है कि हर मैसेज का फौरी रिप्लाई करना ज़रूरी है। एक बात जहन में रखिएगा, अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा कोई ज़ाती कोई मसला नहीं है, कोई प्राइवेट मसला नहीं है, आप तो अच्छे और शरीफ लोग हैं, वरना मैं कहता कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो उसके फ़ौरन मैसेज का रिप्लाई करना तो आप पे लाजिम है। आप पे तो लाजिम नहीं है भाई, वाले साहब का है, वालदा का है, भाई का है, बहन का है, दोस्त का है। अब 1 घंटा 2 घंटे के बाद देखें, जिसको जवाब देना दे दें। अच्छा, ये जो हम हर वक्त फ़ौरन खोल के देखते हैं, ये गलत है। ये हमारे वक्त का बहुत बड़ा ज़िया है। मैं अपने ऑफिस में होता हूँ ना जब, तो मोबाइल मेज़ पे होता है और हम दूसरे मीटिंग रूम में इधर उधर बैठे होते हैं। कॉल्स आती रहे, मैसेज आते रहे, भाई क्या हो जाएगा? इतने भी ज़्यादा क्या अहम मैसेजेस हैं। जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, कोई इमरजेंसी है, वो मुझे PTCL पे फ़ोन करके मेरे जो ऑफिस का रिसेप्शन पे लड़का है उसको बता देगा, कुछ नहीं होता। अच्छा, जब से मैंने ये आदत अपनाई है, पता ही नहीं चलता कि फ़ोन इतना ज़रूरी है मेरे लिए। दिन में 3 या 4 दफ़ा उसके लिए मैंने ख़ास वक्त रखा हुआ है। ये नहीं है कि मैं हर वक्त देखता हूँ, नहीं। तो आप अपने सबसे पहले इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल की जो है तरतीब ठीक करें, इसकी तंजीम करें और इसका इस्तेमाल महसूस करें। किताबें जो हैं, अगर आप अपने पास हर वक्त एक ही किताब रखें, वैसे तो होती होंगी, उनको आप जहाँ मौका मिले पढ़ें। आपकी अक्सर वर्कशॉप्स में मैं कहा करता हूँ कि किताब पढ़ने का एक ख़ास तरीका है। जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं, आप एक तो है उसमें कहानी, आप उसमें पढ़ क्या रहे हैं, कहानी या वो कहानी किन लफ्ज़ों में लिखी गई है, किन जुमलों में लिखी गई है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिसने सिर्फ कहानी पढ़नी है वो कहानी पढ़ के फ़ौरन उसको पढ़ लेगा और वो कहेगा मैंने कहानी पढ़ ली, लेकिन एंड पे उसको सिर्फ कहानी याद होगी, एक लफ्ज़ भी, एक जुमला भी उसको याद नहीं होगा कि इसमें कोई ऐसा जुमला भी था। अगर आप उसमें से 2-4 जुमले उसको सुनाएं तो उसको याद ही नहीं होगा कि मैंने ये इस किताब में पढ़े हैं। वो जो मैंने शुरू में कहा था कि हमारा
दिमाग जो है, हमारा जहन एक गल्ला है और उसके अंदर आप चीज़ें डालें। तो जो किताब आप पढ़ें उसमें से नोट्स लें। जो किताब पढ़ें उसमें जो एक जुमला आपको खूबसूरत लगता है, कोई शेर अच्छा आ गया है, उसको अपनी डायरी में लिखने की आदत डालें। उसका नतीजा क्या होगा? फ़र्ज़ करें कि आपने किताब में से एक 100 सफ़े की 200 सफ़े की किताब में से 10-20 जुमले निकाल लिए और महीने के एंड पे आपके पास आप 900 जुमले आ गए, ठीक है। वो जो लिखे हैं जुमले, एक तो लिखते हुए आपको याद हो जाएंगे, दूसरा अगर उसको 2-3 बार दोहरा लें तो वो आपके अंदर जज्ब हो जाएंगे। जब आप चीज़ अंदर जज्ब करते जाएंगे, उतारते जाएंगे, फिर जब आप बोलेंगे, जब आप अपना कलम उठाएंगे लिखने के लिए, तो वो जुमले आपस में लड़ते हुए तरतीब के साथ आपके कलम के ज़रिए नाजिल होंगे। हम क्या करते हैं कि हम पूरी किताब पढ़ डालते हैं, कहानी के सिवा हमें कुछ हासिल नहीं होता। ज़िंदगी कहानी नहीं है। इस ज़िंदगी को इस किताब में लिखे हुए अल्फाज और जुमलों की ज़रूरत है ताकि वो आपकी मदद कर सकें फिर आगे। तो किताब में से कशीद करना, अच्छे जुमले कशीद करना, खूबसूरत नज़रिया, खूबसूरत शेर तख्लीक करना, उसमें से निकालना और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना सीखिए। क्योंकि मुतालिया जो होता है वो एक तो कंसेप्ट का मुतालिया हो गया ना, कहानी का हो गया, उसके अंदर क्या कंसेप्ट है। दूसरा मुतालिया ये है कि आपने उसमें से अच्छे जुमले निकाल लिए। अभी कल परसों मैंने एक राइटर वफ़ात पा गई, हसीना मोइन, तो उसने अपने बचपन के हालात कहीं लिखे थे किसी रिसाले में। अच्छा, मैं उसकी ज़बान पढ़ रहा था तो मैंने वो अपने छोटे बेटे को भेजा, व्हाट्सएप किया, मैंने कहा ये पढ़ो। उसको उसमें से बहुत से अल्फाज नहीं आते थे, हालांकि वो बच्चों के रिसाले में शाया हुए थे और उस दौर में वो बच्चों की इस्तेदाद के मुताबिक, उनके फ़हम के मुताबिक थे। लेकिन आज के दौर का बच्चा उन अल्फाज को नहीं समझ पा रहा, इसलिए कि ये बच्चे महज कहानी पढ़ जाते हैं, तसव्वुर पढ़ जाते हैं और उसकी ज़ुबान क्या है, उसकी ग्रामर क्या है, उसमें अच्छाई क्या है, किन जुमलों में खूबसूरती थी, कुछ नहीं जानते। तो आप अपने अंदर ये आदत पैदा कर लीजिए कि किताब को पढ़ना ही नहीं है, उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल के आप समझें कि आप अपनी किताब बना रहे हैं। जब आप ये करना शुरू कर देंगे, हर किताब में से 100-50 जुमले आपके अंदर उतरना शुरू हो जाएंगे, तो उसके नतीजे में कल को आप कोई मजमून लिखेंगे, कोई कहानी लिखेंगे, कोई तहरीर लिखेंगे, खूबसूरती अपने आप पैदा होती जाएगी, अदबियत पैदा होती जाएगी, उसमें अदब की चाशनी आपको नज़र आएगी। आपको ख़ुद हैरानी होगी कि अच्छा ये मेरे अंदर ये सलाहियत है। मैंने 9th क्लास की एक ग्रामर की किताबें की, खुलासा कह लें जिसको कहते हैं, स्पोर्टिंग बुक्स जो होती हैं। अच्छा, उस वक्त तक मेरा ख्याल ये था कि मुझे शेर नहीं आते, ठीक। तो मैंने जब किताब लिखना शुरू की, शेरों की तशरीह वगैरह जब करते हैं, शेर नाज़िल होना शुरू हो गए उसके मुताबिक। तो उससे मुझे एक चीज़ समझ आई कि जो चीज़ हम ज़िंदगी में पढ़ रहे होते हैं, जो हमारे अंदर उतरी होती है, वो फौरी तौर पे हमारे काम ना भी आए तो कहीं ना कहीं वो अपने वक्त पे नाज़िल होना शुरू हो जाती है। तो अपने इस ज़ख़ीरे को इस तरह से बढ़ाइए। दूसरा ये है कि जो मौजू आपका है, जिस पे भी आप जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपके मौज़ूआत क्या हैं, मैं तो उसको किताब के साथ जोड़ रहा हूँ। जैसे मैंने ए लेवल ओ लेवल की मिसाल दी, जैसे मैंने बैतुल हिकमत और उसके तहत चलने वाले जो निज़ाम था उसकी बात की है, वो एक तसव्वुर को देते थे, उस तसव्वुर की बुनियाद पे आपको मज़ीद तहकीक का मवाद फ़राहम करते थे या आपको मज़ीद तहकीक करने की दावत देते थे। अभी आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका मौजू है, आप उसको इस अंदाज़ में लीजिएगा। आप देखिएगा कि आप दिनों में ज़हीन तलबा में शुमार होने लग जाएंगे या ज़हीन असातिज़ा में शामिल हो जाएंगे। आप रिसर्च का तरीका समझ लीजिए कि जब आप किसी मौजू को मुंतखब करते हैं, फिर आप सबसे पहले ये देखते हैं कि इस मौजू पे और किन लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है।
क्योंकि किसी भी काम पे ज़ीरो से स्टार्ट नहीं समझना चाहिए। मतलब हम कहें कि इस मौजू पे तो कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी मौजू उठा के देख लीजिए, उसको उर्दू में लिखिए, अंग्रेज़ी में लिखिए, आपको गूगल बता देगा कि इस पे कहाँ पे क्या काम हुआ है। आप यूनिवर्सिटी में मकाला लिखते हैं तो वो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, उसके अंदर वो डालते हैं, वो बता देता है कि इसमें से कितना नकल किया है और कितना असली है। तो आप अपने अंदर वो चीज़ पैदा करें कि रिसर्च का एक ज़ौक़ आपके अंदर पैदा होना चाहिए, किताबों से हो, नेट से हो, किसी भी तरीके से हो। अच्छा, उसमें आप में से कितने लोगों ने किसी लाइब्रेरी का कार्ड बनाया हुआ है? लाइब्रेरी का कार्ड किसी का बना हुआ है? नहीं बना हुआ। अच्छा, तो सबसे पहले किसी लाइब्रेरी का कार्ड बनवाइए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे पास उतनी अहम और मुफीद किताबें नहीं होती जितनी लाइब्रेरी में होती हैं। आज से 20 साल पहले बज़म के जब मैं पैगाम डाइजेस्ट का मुदीर था, तो हमारे एक रुकन साथी के छोटे भाई 7वीं 8वीं क्लास में थे, तो मेरे पास आ जाते थे, तो मैं उनको किसी न किसी काम पे लगा देता था। ऐसा ऐसा उन्हें शौक़ हो गया लिखने का, चीज़ों का। उनको मैंने मॉडल टाउन लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेके दी। वहाँ से बस सीधी मॉडल टाउन लाइब्रेरी जाती थी, तो वो इच्छा से बैठते और वहाँ से किताबें इशू करवा के 4-5 किताबें लेके आते, तो वो किताब में पढ़ते और फिर वापस करते। उस बंदे ने सारी किताबें पढ़ डाली वहाँ पे, जो भी था 2 सालों में। उर्दू का ख़त्म हुआ, फिर उसने इंग्लिश शुरू कर दी। इस वक्त वो नौजवान लंदन में बैठा है और कई यूरोपीय मुल्कों में उसका डिजिटल टीवी का नेटवर्क है और करोड़पति है इस वक्त। वो उसके साथ साथ बहुत ज़हीन भी है। कई मंसूबों पे काम शुरू किया उसने। सहाफ़ियों की कॉन्फ्रेंस बुला ली वहाँ पे, पाकिस्तान से सहाफ़ियों को बाहर बुलाया उसने, उनके रहने के इंतज़ामात किए। और ये इफ्तिखार चौधरी उस वक्त थे। इसी तरह उसने वकला की कॉन्फ्रेंस की साहब। तो ये वो चीज़ है जो मुताले की मदद से उसने मुमकिन बनाई। अच्छा, उसने किया क्या? उसने कॉलम लिखना शुरू कर दिए। फिर FSC में था तो कॉलम लिखना शुरू कर दिए। वो कॉलम छपते थे, तो फिर वो कॉलम उठा के चला गया मजीद निज़ामी के पास। उन्होंने कॉलम पढ़े, उन्होंने कहा कि हमारे एडिटोरियल बोर्ड में आ जाओ। उसमें चला गया। ये मुकाम उसको सिर्फ़ और सिर्फ किताब ने दिया। और आज भी वो इस बात को तस्लीम करता है कि अगर आपने मुझे लाइब्रेरी का रास्ता ना दिखाया होता तो मैं कभी इस मुकाम पे ना पहुंचता। अभी वो PCO मंसूबे कर रहा है, अल्लाह उसको और ज़्यादा दे। इसी तरह मैं एक और साहब की मिसाल आपको देता हूँ कि उन्होंने मुतालिया कैसे किया। एक साहब थे कराची में, उस दौर में भुट्टो के दौर में रोटी प्लांट लगा करते थे, उसमें बहुत सस्ती रोटी मिला करती थी। तो वो उस प्लांट के मैनेजर थे। प्लांट ख़त्म हो गया हुकूमत के साथ, फिर उन्होंने स्कूल की मुलाजमत कर ली, टीचर बन गए, उस्ताद बन गए। एक दिन उन्होंने कोई नावल पढ़ा ना, तो उनको ख्याल आया कि मैं भी लिख सकता हूँ, मेरी उर्दू भी ठीक है। उन्होंने एक रोमानी नावल लिख दिया। दूसरे पब्लिशर्स के पास गए, काफ़ी लोगों ने इनकार किया, फिर एक ने बेआखिर वो छाप दिया। तो एक छपा, 2-3 छपे। तो एक दिन सड़क पे खड़े थे, तो एक लंबा तिरंगा आदमी, बड़ी मूँछें, सफ़ेद लट्ठे का लिबास पहने हुए, उसने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा, क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा, जी मैं टीचर हूँ और साथ साथ ये रोमानी नावल लिखता हूँ। उन्होंने, उस बंदे ने कहा, आप इस काम के लिए नहीं बने। उन्होंने चौंक के ऐसे देखा, क्या मतलब? उन्होंने कहा कि आपकी जो शख्सियत है उसके हिसाब से आप ये काम आपके लिए मौजू नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने आपको
वो कराची से हैदराबाद जाते थे प्लांट ट्रेन के ज़रिए रोज़ाना। तो उस ट्रेन के सफ़र के दौरान वो मौलाना का जो तफ़हीमुल कुरान थी वो उसका दर्स पढ़ते ऊंची आवाज़ में सुनाते जाते थे लोगों को। कोई कहे ना कहे वो ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर देते थे और कुछ सालों तक उनका ये अमल रहा। तो उस बंदे ने कहीं उनको देखा होगा उस तरह से। तो कहते हैं कि मैं उसकी बात सुन के बड़ा चौंका। फिर मैंने कहा कि नहीं, उसने कहा कि आपको, उस बंदे ने कहा कि आपको रोमानी नावल नहीं, आपको तारीख़ी नावल लिखने चाहिए। कहते हैं कि उसकी बात मेरे जहन में बैठ गई कि हाँ बात तो ये ठीक है। कहते हैं मैं नसीम हजाज़ी को आइडियलाइज़ करता था कि ये उस बंदे का बड़ा काम है, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह के नावल लिखूँगा। अच्छा, वो कहते हैं कि फिर मैंने मुतालिया शुरू कर दिया, लाइब्रेरियों में जाना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके अलावा वो क्या कहते हैं कि मैं चलता जा रहा होता था, मेरी नज़रें ज़मीन पे होती थी, जहाँ कोई अखबार का कागज़ का टुकड़ा मिला वो उठा के मैं अपने थैले में रख लेता था और जब घर जाके उसको पढ़ता था। कहते मैंने कई साल इसी तरह से गुजारे। जब मुझे ये यकीन हो गया कि जिस मौजू पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, तारीख़ के मौजू पे, तारीख़ी नावलों पे, उस पर मेरी मालूमात काफ़ी हो गई हैं। कहते फिर मैंने कलम उठाया। तो उन्होंने जो तारीख़ी नावल लिखे उनकी तादाद 120 है। उनका नाम आपके लिए गैर मारूफ़ है क्योंकि पाकिस्तान में लोग नसीम हिजाज़ी मरहूम को ही जानते हैं। तो असलम राही उनका नाम था, तो सरफराज भाई जानते होंगे, हमारे इदारे में हमारे साथ रहे हैं, मेरी टीम का हिस्सा रहे हैं। तो उन्होंने जो नावल लिखे, आप एक नावल उठा के देख लें, 800 सफ़े के नावल, और इतनी खूबसूरत उर्दू लिखी है, इतनी खूबसूरत कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं हैरान होता हूँ। वो कहते हैं कि मैं जब लिखने बैठता हूँ, अच्छा वो लिखते नहीं थे, वो बोल के रिकॉर्ड करते थे। तो कहते थे कि जब मैं लिखने बैठता था उस मौजू पे, मैंने जो कुछ पढ़ा होता था वो मुझ पे वही की तरह उतरना शुरू हो जाता था। तो ये मुताले का कमाल है, ये मुताले का नतीजा है। तो लाइब्रेरी से मोहब्बत कीजिए, लाइब्रेरी का रुख कीजिए और लाइब्रेरी कार्ड बनवाइए ताकि आप को एक मुस्तकिल आदत पैदा हो सके आपके अंदर। अगर महज हम ये कहेंगे अच्छा कोई किताब मिलेगी तो पढ़ लेंगे, नहीं, अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए कि हफ्ते में आपने एक किताब पढ़नी है या 2 पढ़नी है, ये फ़ैसला आपने अपने औकात के हिसाब से करना है। तो इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। अच्छा, हम जो पढ़ रहे होते हैं, कोई किताब पढ़ रही होती है जैसे मैंने कहा था कि उसमें से कुछ चीज़ें निकालें। एक काम आप और कर सकते हैं, आप लोगों में से अक्सर लोगों की फ़ेसबुक चल रही होती है, तो फेसबुक पे उसका खुलासा लिख लें, या अपना कोई ब्लॉग बना के उस पर अपने उस किताब का रिव्यू लिख दें, कोई तजज़िया लिख दें कि एक अच्छी किताब है या बुरी किताब है, इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। इससे आपको लिखने की मश्क भी हासिल होगी और आहिस्ता आहिस्ता आप ख़ुद भी उस मकाम पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे कि आप अपना ज़ाती भी लिख सकें। तो ये इस तरह की चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। दूसरा ये है कि पढ़ना जो है वो एक मशीनी अमल नहीं है। मशीनी अमल क्या है? किताब उठाई, पढ़ी, रख दी, उठाई, पढ़ी, रख दी, ये है मशीनी अमल। किताब को एक खूबसूरत माहौल दीजिए। लेकिन आप अगर कमरे में बैठ के पढ़ रही हैं ना, आप उसकी खिड़की कहीं बाहर खुलती है तो बाहर कहीं देखें नज़ारा कैसा है, दरख्त हैं, पौधे हैं, बहार है, जो भी है। अगर मुमकिन है पार्क में चले जाएं, लॉन में चले जाएं। अच्छा, साथ में कुछ रखें अपनी जेब के हिसाब से। जेब भारी है तो ड्राई फ्रूट रख लें, जेब हल्की है तो आप मूंगफली रख लें, निम्को रख लें, चाय रख लें, कोई जूस रख लें, पानी रख लें। साथ साथ ये चीज़ आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मुतालिया बहुत प्रोडक्टिव हो गया है, कई गुना ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा आपको। क्योंकि वो चीज़ जो खाते हुए आप मुँह में डालते हुए पढ़ रहे हैं, मज़े के साथ एंजॉय करते हुए पढ़े। पढ़ने का अमल बोरियत वाला अमल ना बनाइए, इसे एक खूबसूरत प्रैक्टिस बनाइए कि पढ़ते हुए आप एंजॉय कर रहे हैं, मुंह में कोई चीज़ डाल रहे हैं, चबाते हुए, अच्छा ये जुमला, ये पैरा। तो इस अमल के ज़रिए जब आप किताब ख़त्म करेंगे तो आपके अंदर एक खुशगवार एहसास पैदा होगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। वरना तो थका देने वाला काम है ना, ये बड़ा बोरियत वाला काम है कि आप किताब पढ़ रहे हैं और पूरी 200 सफ़े की 500 सफ़े की किताब पढ़ डाली और शुक्र है यार किताब ख़त्म हुई। एंड पे हमारा तासुर ये होता है।
तो इसको इस तरह मत बनाइए, इसको खूबसूरत अमल बनाइए, इतना खूबसूरत कि किताब खुद कहे कि भाई आओ पढ़ो, वो आपको चैलेंज दे। तो ये वो चीज़ है जो हमारे काम में हमें बहुत मदद देगी। और जो बात मैंने कही है ना कि आप आज ये तय कर लें कि आप ने आम सा आलिम दीन बनना है, आम सा कोई उस्ताद बनना है, या आपने कुछ ख़ास बनना है। कुछ ख़ास बनना है तो अपने आप को कीमती बनाइए। कीमती बनाने का तरीका किताब है। जितनी ज़्यादा किताबें आपके अंदर उतरेंगी उतना ही ज़्यादा आपका हुनर निखर के सामने आएगा, उतना ही ज़्यादा आप नुमायाँ होंगे, मुमताज़ होंगे और सबसे आगे आएंगे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। कोई सवाल करना चाहें तो आप कर लीजिए। जी जो लिखते नहीं हैं, हाँ जी, तो बोलते तो हैं ना वो नहीं। अगर तो अल्लाह ने ज़ुबान नहीं दी हुई तो एक अलग मामला है, लेकिन अल्लाह ने बोलने के लिए ज़ुबान दी है तो ये किताबें आपकी ज़ुबान को, उस ज़ुबान के इस्तेमाल को खूबसूरत बनाएंगी। देखिए एक जाहल आदमी तो जब बोलता है तो कैसे अजीब अंदाज में बोलता है कि दूसरों का दिल भी दुख जाता है। किताब आपको सिखाती है कि कैसे तहज़ीब के साथ, कैसे अदब के साथ, कैसे मोहब्बत के साथ बोलना है। तो ये नहीं, किताब कभी ज़ाया नहीं हो सकती। किताब की पढ़ी हुई हर चीज़ आपके अंदर उतर जाती है, चाहे आप ना लिखें। लेकिन आप ये सोचिए कि आपकी कल को शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, आपने उनकी तरबियत करनी है, तो वो जो किताबें आपको सिखा रही हैं वो वहाँ पे काम आएंगी। फिर आपने वालिदैन के साथ कैसे बातचीत करनी है, कितनी मोहब्बत के साथ बोलते हैं ना माँ बाप के साथ। अगर कुछ शादीशुदा लोग हों तो मुझे यकीन है वो इस बात से इत्तफाक करेंगे, उतनी मोहब्बत के साथ हम अपनी बीवियों से नहीं बोलते। ठीक, ये एक कमी है हमारे अंदर कि कुछ रिश्तों के साथ हम बहुत अच्छे होते हैं, कुछ रिश्तों के साथ हम अच्छे नहीं होते। तो ये किताबें हमें सिखाएंगी कि हम हर एक के साथ अच्छे हों, क्योंकि इस दुनिया में जो फ़र्द भी आया है, चाहे वो किसी का बाप है, भाई है, किसी की बेटी है, बहन है, बीवी है, वो वाजिबुल एहतराम है। हमारे दीन ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एहतराम आदमियत सिखाई है, हर आदमी को बराबर का दर्जा दिया ना। तो हम किसी को कम दर्जे पे क्यों लाएं अपनी ज़ुबान के ज़रिए। तो जब आप उन किताबों को पढ़ते हैं तो वो आपके अंदर एक गैर महसूस तौर पे तब्दीली लाती हैं। अभी हमें नहीं महसूस होता, लेकिन जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने असातिज़ा, वालिदैन, तो वो किताबें वहाँ पे अपनी झलक दिखलाती हैं। जी ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं। जी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों में से ठीक कौन सा है, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, ये वो जो ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं वो किसी आदत की बुनियाद पे पढ़ते हैं। उनको आदत डाल दी गई होती है, आमतौर पे वालिदैन की तरफ से भी होता है, ऊंची आवाज़ में पढ़ो। क्या पढ़ रहे हो? ऊंची आवाज़ में पढ़ो। अच्छा, उसके अंदर वो आदत डेवलप हो जाती है ऊंची आवाज़ में पढ़ने की। आपने देखा कि बहुत से लोग जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं वो भी ऊंची आवाज़ में आपके साथ खफी और जहरिया तो खैर होती हैं, वो खफी जो है उसमें भी वो ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे होते हैं। वो अब उनको ये लग रहा होता है कि ये सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, किसी को नहीं आवाज़ आ रही, लेकिन उनके अंदर ये आदत आ चुकी होती है कि वो ऊंची आवाज़ में पढ़े तो उनको समझ आती है। तो इसकी ममानियत नहीं है, लेकिन जो खामोश रह के मुतालिया करते हैं ये एक बहुत अच्छा अमल है कि आप किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, परेशान नहीं कर रहे। किताब हमें यही तो सिखाती है। लाइब्रेरी में तो आपको बोलने की इजाज़त नहीं होती, खामोशी इसलिए होती है कि इसकी अपनी एक ज़ुबान है, ये किताबों के साथ इंटरेक्शन करती है। तो उस किताब की जो खामोश ज़ुबान है वो समझिए, और अगर आपको समझ ऐसे नहीं आती तो ऊँची आवाज़ में एक दफ़ा पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। मकसद तो ये है कि आपको तफ़हीम होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
किसी भी ज़रिए से हो जाए।